नमस्कार, मैं पंकज राज। आज हम आए हुए हैं दानापुर नगर परिषद वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद धीरज यादव जी। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, किस प्रकार का सुविधा दिए हैं, वो मैं जानूंगा। इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। तो जानने के बाद आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं आपसे सर क्वेश्चन ये है कि आप सर जिस ओहदे पे हैं, आप जिस पोस्ट पे हैं, आप सर अपने क्षेत्र के लिए सर क्या क्या किए हैं? हमारे क्षेत्र में पूरे जो 40 वार्ड है बहुत जगह जल जमाव होता है, और हमारा जो वार्ड नंबर 8 है यहाँ जल जमाव नहीं होता है। हम लोगों ने नाला चारों तरफ कढ़ाई करा कर रखी है, जल निकासी की व्यवस्था की है। सड़क का जो है टोटल रोड बना हुआ, कुछ एक छोड़ के 3-4 रोड छोड़ के वार्ड नंबर 8 में टोटल सड़क बनाए हुए हैं। राशन कार्ड वगैरह, वृद्धा पेंशन, सारी सुविधा जनता को मुहैया कराते हैं। आपके एरिया में सर ये जो राशन कार्ड सर कितना फॉर्म आया था सर, कितना अभी तक बनकर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? हमारे एरिया में अभी जो आया था 2-3 महीना पहले, तो लगभग 250 फॉर्म हम जमा किए थे पब्लिक से कलेक्ट करके, और उसमें लगभग 250 राशन कार्ड आ चुका है। मतलब जो राशन कार्ड हमने बांटा उसका लोग उपयोग कर रहा है? हाँ, उपयोग कर रहे हैं। आपके सर एरिया में सर स्ट्रीट लाइट कितने लगे हुए सर? सभी पोलों पर लगे हुए। छोटे मोटे गली जो है, अभी स्ट्रीट लाइट हम लोग में नगर परिषद से अलग हो गया, उसका अलग विभाग हो गया है। तो जो मेन रोड के पोल है सारा पोल पे लगे हुए हैं, और जो 4 फीट का गली है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है स्ट्रीट लाइट का। आपने सर अभी बोला कि मेरे एरिया में बहुत सारे ऐसे काम हुए, फिर भी सर आपके पब्लिक आपके सपोर्ट में क्यों नहीं है? भाई वो तो पब्लिक 8 नंबर वार्ड में आप जाइएगा तब ना। आपको अभी उधर गया, उधर 9 नंबर वार्ड में, आप 8 नंबर वार्ड में जाइए, पब्लिक से पूछिए, और पब्लिक से पूछिए। ये तो ठीक बात है ना, मान लीजिए कंप्लेन आती है तो उस पर संज्ञान लेंगे ना हम, कहाँ कमी हो रही है, और पब्लिक को उसको पूरा करेंगे हम। आप सर कितने टर्म से यहाँ पे वार्ड पार्षद है? अभी एक ही टर्म हुआ है, आपका पहला टर्म है? हाँ, इससे पहले भाभी थी मेरी, और 5 साल बीच में सुरक्षित हो गया था फिर, और फिर 5 साल इधर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि ये जो बीजेपी की सरकार है, यानी एनडीए गठबंधन, आपको क्या लगता है 15 साल में जब नहीं कुछ कर पाई तो 5 साल में क्या कर पाएगी? दानापुर विधानसभा में तो प्रॉब्लम था, दानापुर विधानसभा में प्रॉब्लम था, कार्य में बहुत कमी थी। जैसे दानापुर में जल निकासी, पूरे दानापुर विधानसभा में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ था जल निकासी का, जो कि अभी भी बहुत कोल्ली नहर वगैरह में पानी लगा हुआ है। ये मुख्य मुद्दा रहा, अब इसमें खेल रहे हैं जल निकासी। तब को क्या लगता है 15 साल में जो सरकार बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन का जो कार्य नहीं हुआ है, ये 5 साल में पूरा कर पाएंगे? यहाँ बिहार का विधि व्यवस्था सही कर पाएंगे या नहीं, या इसी तरह झांसा है? नहीं, करने का इच्छा होना चाहिए, है ना। करने के लिए कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता है, और जल निकासी करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ जनप्रतिनिधि लोग जो बड़े सर मैं जल निकासी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं यहाँ सर विधि व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। क्या विधि व्यवस्था जो 15 साल थी वही रहेगी, या 5 साल में कुछ दुरुस्त होगी? विधि व्यवस्था तो दुरुस्त होना चाहिए, यही आशा से लोग वोट किया है। जो भी सरकार में आए हैं तो पब्लिक इसी आशा पर वोट किया कि विधि व्यवस्था दुरुस्त हो। नहीं दुरुस्त होगी तो फिर से चेंज होगा सरकार। इन्होंने बीजेपी की सरकार ने बोला कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। अभी आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि अभी जो सरकार है ये खुद घाटे में चल रही है, घाटे की सौदा कर रही है। तो आपको ये 19 लाख रोजगार कहाँ से देंगे? या फिर ये इलेक्शन के लिए झूठा वादा था, या पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कहते बीजेपी सरकार? नहीं, तो सर्वे करेंगे, सब विभाग से लेंगे कि कितना उनके पास भर्ती करने का क्षमता है, कितना नहीं है ना। अब 19 लाख रोजगार देंगे या नहीं देंगे तो हम लोग को देखना है ना। बोले हैं तो देना ही होगा, क्योंकि ये सर बेरोजगारों को बात। आप लोग
पार्षद प्रतिनिधि है, क्योंकि आप लोग इस एरिया में कार्य करते हैं, आप लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, आप लोग पब्लिक के बीच जाते हैं, उनका मतलब सारा समस्या का समाधान करते हैं। तो आपको लगता है कि ये देंगे कि नहीं देंगे, वो सब कुछ देखिए ये तो हम कैसे बता सकते हैं, अभी तो समय आने दीजिए, अभी तो सरकार नया नया बनी है, 1 साल वेट तो कर ले। जब 15 साल में जब कुछ नहीं कर पाए तो 5 साल क्या वेट तो करना होगा ना। बोले हैं तो हमारे तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी 10 लाख रोजगार दे रहे थे, और उसके बाद एनडीए के कहे कि 19 लाख रोजगार देंगे। तो ये तो 1 साल देखना होगा ना हमको कि किस तरह से कौन सरकार काम करती है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि हमारे बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है सर बेरोजगारी। सर बेरोजगारी के सब मुख्य कारण क्या है, शिक्षा है या फिर आबादी? बेरोजगारी का तो मुख्य कारण आबादी ही है, और शिक्षा तो है ही। शिक्षित लोग भी अभी पढ़ के रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार हमारे सुशासन बाबू बोलते हैं कि नहीं, बिहार में शिक्षा का जो स्तर वो उठा हुआ है, आपको ऐसा लगता है? ना, कहाँ उठा हुआ है शिक्षा? सरकारी स्कूल तो खराब हो गया, खिचड़ी जो कर दिए सिस्टम, उससे तो खराब हो गया। उनको तो चाहिए खिचड़ी वाला जो है उसको हटा दे, टीचर को, प्रिंसिपल को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। अगर मदद करना है स्टूडेंट लोगों को तो उनको डायरेक्ट अकाउंट में मदद करें। आप घर से खा के आओ, घर से आओ खा के खाना, स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए ना सर। सही ढंग से बच्चों को सब खाना मिलता है सरकारी स्कूल में, और ना पढ़ाई की तो बात ही अलग है। मैंने एक आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर पूछा, एक टीचर से बातचीत किया, प्रिंसिपल थे, तो मैंने पूछा कि जनवरी सर फरवरी का स्पेलिंग थोड़ा बताइएगा सर, मजाक में ही। तो उन्होंने ना जनवरी का स्पेलिंग सही बताया ना फरवरी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे मेरा था कि सर बिहार का राजधानी कहाँ है, तो उन्होंने बोला नई दिल्ली। ये सर हमारे सब शिक्षक हैं जो खुद जब सर वो शिक्षित नहीं है तो सर बच्चों को सर क्या शिक्षा देंगे? हाँ, ये तो होना चाहिए, परीक्षा कड़ा होना चाहिए। जो पढ़े लिखे हुए उनको आना चाहिए शिक्षा में। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, धांधली तो हुई है ना शिक्षा बहाली में। ऐसे आपके साथ बात से लग रहा है कि आप भी सर बीजेपी के सपोर्टर हैं? अरे नहीं, हम किसी का सपोर्टर नहीं है। हम लोग निर्दलीय आदमी है, जो काम करता है उसके बारे में गुण गाएंगे, जो काम नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे मेरा ये है कि बेरोजगारी सर दूर करने का सर कोई निवारण होना चाहिए सर। सरकार को आप सर क्या बताएंगे कि बेरोजगारी किस तरह दूर किया जाए? बेरोजगारी वैकेंसी निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा खाली हो, जो खाली पद है उनको वैकेंसी निकाले, बहाल करें। सब विभाग में तो खाली है, सबको बहाल करें। उसमें भी सर घुसखोरी है सर, बहाली में भी। ऐसा जनता का कहना सर, मेरा नहीं कहना सर, जनता का कहना है कि उसमें भी घुसखोरी है। कुछ लोग 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ देकर उतना सीट रिजर्व हो जाता है मंत्री विधायक का, और बाकी जो शेष बचता है उसमें भी सर धांधली है सर। आपको ऐसा नहीं लगता है? अब तो इतना जानकारी हमको नहीं है कि घूस जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो नौकरी लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्या सर बात बोल रहे हैं सर? शिक्षा यहाँ लोग PhD PG करके सर चप्पल खींच रहा है रोड पे। वो अगर पूछिए किसी नौजवान से कि बाबू आप सरकारी नौकरी करना चाहेंगे, तो बोला कि नहीं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर धांधली बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। वो लोग सरकारी नौकरी के रूप ना मोड़ के सर प्राइवेट नौकरी के रूप मोड़, ऐसा क्यों? नहीं तो जो पैसा मांगते हैं, जो घूस मांगते हैं, उसके लिए कानून बना हुआ है। कंप्लेन कीजिए, अरेस्ट करवाइए। जहाँ से भी धांधली होती है वहाँ सिस्टम बना हुआ है। आपको ऐसा लगता है कोई मतलब अगर कंप्लेन करता है या कुछ करता है उस पर एक्शन होता है? अरे एक्शन होता ही है। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक्शन होता है। होता है। मन से कीजिएगा तब ना, दबाव में आकर कीजिएगा तो नहीं होगा सर। मन से सर कोई भी अगर व्यक्ति होता है जो गरीब स्तर के लोग हैं, अगर वो कंप्लेंट ठोकते हैं तो ऐसा उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, पैसा देकर बोलती बंद कर दिया जाता है। आखिर दिक्कत हमको है तो लड़ेंगे हम ही ना। अगर जिनको दिक्कत है, जिनसे मांगा जाता है वो, तो लड़ाई तो उन्हीं को ना लड़ना है। तो पूरे जनता सपोर्ट करेगी तब ना सर। एक को लड़ाई लड़ने से पूरा लड़ाई खत्म होगा। ये तो एकता बनाने की बात है। एकता जब तक नहीं बनेगी तो शोषण तो होगा ही ना, शोषण होगा। एकता सर बनाने के क्या करना पड़ेगा सर? हाँ, एकता बनाने के सर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये सब धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन से कोई निवारण निकलता है? दम निवारण निकलेगा। आप उसको लाइए, बाजार में लाइए, फील्ड में लाइए। जो भी मामला हो, दिक्कत हो, उसको समूह जो बेरोजगार लड़का लोग हैं उनको चाहिए कि रोड पर उतरे।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है मेरा कि एक माननीय नीतीश कुमार जी चाहे वार्ड पार्षद हो चाहे विधायक हो, इन लोग का हथियार एक स्टेटमेंट है कि गरीबी मिटाओ। आपको क्या लगता है बिहार में गरीबी मिट रही है या फिर गरीबों को मिटाया जा रहा है? नहीं, गरीबी तो अभी के हिसाब से नहीं मिट रही है। अभी तो और दिक्कत कोरोना की वजह से भी हो गया है और सरकार के भी गलत नीतियों की वजह से हो गया है। जब लॉकडाउन करना था तो किए नहीं, और जब लॉकडाउन नहीं करना चाहिए उस समय कर दिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो ये है कि हमारे बिहार में आरक्षण का बहुत यहाँ पर झोल झाल है। आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए? अब देखिए, ये तो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब बना के गए हैं और इस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। क्यों सर? आरक्षण तो सर आपको नहीं लगता है कि जो ST SC को मिलता है, सही बात है, गरीब तबके के लोग हैं सर, ये आपको जनरल में भी गरीब है। हाँ, दम मिलना भी चाहिए, उनको भी सर मिलना चाहिए। आरक्षण सब बराबर मिलना चाहिए सर, भेदभाव क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, उनको भी मिलना चाहिए जो गरीब है, चाहे किसी कास्ट के हो और मतलब जो भी लोग हो, मानव जाति में जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो भी कास्ट है, उनको आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए सर हमारे जितन राम मांझी हैं, उदय मांझी हैं, चिराग पासवान है, उन लोग का आरक्षण क्या जरूरत है? अरे तो उन तो बाबा भीमराव अम्बेडकर बना के गए हैं और ले गए हम, तो उनको उनके सुरक्षा के ऊपर है कि हम छोड़ दें या रखें। अगर सर किसी को एक बार आरक्षण मिल जाता है, दोबारा आरक्षण की सर क्या जरूरत है? दोबारा आरक्षण की क्या जरूरत है? अब तो ये वही लोग ना बताएंगे जो सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने सर एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही पुराना, जब इनका जब 15 साल पहले जब यह सरकार थी NDA की, हमारे सुशासन बाबू, कि जो गरीब तबके के लोग हैं, ST SC अदर बैकवर्ड कास्ट, अगर उनके घर में मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनको मैं सरकारी नौकरी मुहैया करा जाएगी। मेरा सर आपको पूछना ये है कि सर मरने के बाद ही सर सरकारी नौकरी मुहैया क्यों कराई जाएगी? सर जीते जी क्यों नहीं? ये तो गलत चीज़ है ना, ये बयान अगर उनका होगा तो ये गलत बात है। आप जीते जी नौकरी दीजिए किसी को, सर्वे करा कर नौकरी दीजिए कि शिक्षित को जिसको ज़रूरत है, जो उसको ये करता परचेज करता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, हमको नौकरी दीजिए आप। इससे आपको नहीं लगता है बिहार में क्राइम रेट बढ़ेगा, अराजकता फैलेगी? क्राइम रेट तो बढ़वे करेगा, मरने के बाद नौकरी देंगे तो कोई एक तो मर जाएंगे, उनके घर वाले को नौकरी हो जाएगा। मान लीजिए सर, आपको बताते हैं जहानाबाद की अक्सर बात है सर, एक लड़के ने अपने बाप को ही मार दिया क्योंकि उनका टाइम हो गया था, रिटायरमेंट करने वाले थे, तो मार दिया, सोचा चलो भाई इनके मरने के बाद हमको अनुकंपा पर नौकरी मिल जाएगी। ऐसा अगर बिहार राज्य के हमारे राजा माननीय नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू अगर ऐसा बोलते हैं तो ये शोभा देता है? नहीं, ये तो गलत चीज़ है। मरने के बाद नौकरी तो होना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे सर मेरा ये है कि अभी बिहार में सर अफसरशाही सर बहुत हद तक मतलब सर चढ़ के बोल रही है सर, इसका सर दोष किसको जाता है? इसका दोष देखिए, राजनेता को तो जाता ही है, जनता को भी जाता है, ठीक है ना। आप गवर्नमेंट चुनिए जो आपका सेवा करता है, आप हर साल मौका दीजिए ना, 5 साल उनको दीजिए, 5 साल उनको दीजिए। किसी एक को आप राजगद्दी पर बैठा के रखिएगा एज ए पब्लिक बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि वो आपके तरफ ताकना छोड़ देंगे। अफसरशाही सर बढ़ाने का वो ऐसा नहीं लगता है जो अफसरशाही जो बढ़ चढ़ कर अभी बोल रहा है सर, वो हमारे सुशासन बाबू का देन है? देखिए, वो तो कहते हैं कि बिहार में लैंड ऑर्डर ठीक है ना। सर लैंड एंड ऑर्डर का सब धज्जियां उड़ाने वाले ही प्रशासन हमारे सुशासन बाबू हैं। हाँ, वो तो कहते हैं कि उनके अनुसार ठीक है, लेकिन ज़मीन पर तो ऐसा है नहीं। ज़मीन पर तो लैंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, सब जगह अशांति है। तो फिर कैसे बोलते हैं कि हमारे लैंड एंड ऑर्डर सुधरा हुआ बिहार? बोलने में कुछ क्या गया हुआ है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर तो नहीं सुधरा हुआ है, इसको उनको ध्यान देना चाहिए। अभी आपने सुना सर के क्षेत्र में कार्य जो है वो सही तरीके से धरातल पर उतरी हुई है, काम चल रहा है, लोग कर रहा है काम। और जहाँ तक बात है हमारे सरकार की यानी NDA BJP गठबंधन, ये जो है
अपना कार्य जब 15 साल में जब नहीं कुछ कर पाया तो 5 साल में क्या करते हैं वो तो जनता जनार्दन जब चुनी है। देखिए हमको तो ऐसा नहीं लगता है, या जनता को भी नहीं लगता है, हमारे वार्ड पार्षद धीरज कुमार जी को भी नहीं लगता है कि ये कार्य कर पाएगी। हो सकता है ये बीच में एकदम तोड़ दे और आगे जनता जनार्दन की मर्जी है। सब जनता के बारे में बात करें बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सब जनता की आवाज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।